हेलो माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूं रिगार्डिंग दी रीसेंट कैब एग्जामिनेशन। दोस्तों, कैब एग्जामिनेशन नवंबर दिसंबर में कंडक्ट होना है और यहां पर आईबीएफ की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट उनकी वेबसाइट पर अपलोड करी गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब जून 2023 में कैब एग्जामिनेशन हुआ था तो वहां पर सिर्फ बीएफएम का पेपर ऐसा था जहां पर कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे जिनका कोई ऑप्शन नहीं था। वहां पर आपको वर्चुअल कीबोर्ड यूज करके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसका आंसर टाइप करना था। लेकिन इस बार आईबीएफ ने ये बताया है कि बीएफएम के अलावा जो बाकी 3 कंपोनेंट्स भी हैं उनके पेपर में भी आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जहां पर ऑप्शंस नहीं होंगे। तो मैं अगर दोबारा से समराइज करता हूं कि क्या सिचुएशन है ये, कि देखो आप लोगों को पता है कि भाई कैब एग्जामिनेशन एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन है। यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है और नीचे ऑप्शंस होते हैं। लेकिन कैब एग्जामिनेशन में ये बोला गया है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं हर पेपर में जहां पर आपको क्वेश्चंस के नीचे ऑप्शंस देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब ये कि उन क्वेश्चंस का जो आंसर होगा वो आपको टाइप करके एंटर करना पड़ेगा। आपको एक वर्चुअल कीबोर्ड प्रोवाइड किया जाएगा, आपको उस वर्चुअल कीबोर्ड को यूज करना है और जो भी आंसर आपका आता है वो आपको वहां पर इनपुट देना है और फिर आपको सेव करना है ताकि आपका आंसर सेव हो जाए। अब जनरली हम ये सोचते हैं कि भाई कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे जिनका आंसर हमें टाइप करके देना होगा। तो यहां पर भी आईबीएफ ने क्लैरिफिकेशन दी है। इन्होंने बताया है कि हम आपसे जो क्वेश्चन ऐसे पूछने वाले हैं वो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होंगे और आपको जो हम एंट्री करने का ऑप्शन दे रहे हैं वर्चुअल कीबोर्ड यूज करके, वहां पर आप सिर्फ न्यूमेरिकल डिजिट या फिर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को ही एंटर कर पाओगे। मैं अब इस नोटिफिकेशन पे आता हूं। यहां पर बोला गया है कि इंफॉर्मेशन एंड ऑपरेशनल गाइडलाइंस इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि ये न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं और इनको क्या नाम दिया गया, इनको बोला गया क्वेश्चंस विदाउट ऑप्शंस। मतलब इन क्वेश्चंस में ऑप्शंस नहीं होने वाले हैं और अभी ये सिस्टम सिर्फ कैब एग्जामिनेशन में है। और कौन से सेशन के लिए बोला गया है? नवंबर दिसंबर 2023 कैब सेशन। तो यहां पर बोला गया है कि आईबीएफ ने जब जून 2023 का पेपर कंडक्ट करवाया तो वहां पर बीएफएम कंपोनेंट केवल ऐसा कंपोनेंट था जहां पर ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे जहां पर ऑप्शंस नहीं था। लेकिन इस बार इस अपकमिंग कैब एग्जामिनेशन में जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका ऑप्शन नहीं होगा, जो कि क्वेश्चंस विदाउट ऑप्शंस हैं, वो चारों ही पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। वो पेपर भले एबीएम हो, बीएफएम हो, बीआरबीएल हो या फिर एबीएफएम हो। ठीक है। और दोस्तों यहां पर कुछ गाइडलाइन आप लोगों को दी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है। एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन तो यह है कि ऐसे क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही होंगे। दूसरी गाइडलाइन यह है कि यहां पर एक नंबर का क्वेश्चन होगा। तीसरी गाइडलाइन यह है कि यहां पर एमसीक्यू फॉर्मेट नहीं होगा। फिर हर क्वेश्चन के बाद आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि भाई आप कीबोर्ड यूज करके आंसर टाइप करके एंटर कर सकते हैं और यहां पर आपको वो आंसर टाइप करना होगा। इस पर्टिकुलर जो कीबोर्ड आपको दिया जाएगा यहां पर सिर्फ न्यूमेरिकल नेचर के क्वेश्चंस का आंसर आपको टाइप करना होगा और कीबोर्ड में आप 0 to 9 जो है वो मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके किसी क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव में आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपसे कोई अमाउंट पूछा हुआ था, आपने अमाउंट कैलकुलेट किया, वो अमाउंट है -3 लाख, ठीक है, -3 फिर 5 जीरोस, तो वहां पर आपको माइनस भी ऑप्शन दिया गया है एंटर करने के लिए। आपको नेगेटिव साइन भी जो है एंटर करना पड़ेगा, आपके पास कीबोर्ड में नेगेटिव साइन होगा। इसके अलावा अगर किसी आंसर में डेसिमल पॉइंट्स में आंसर आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपका आंसर आ रहा है 5.47%, तो यहां पर पॉइंट जो है वो भी एंटर करने का आपको ऑप्शन दिया गया है, तो वो भी आपके पास एक लग्जरी रहेगी। देन दोस्तों आपको ये भी बताया गया है कि आपको अपना आंसर एंटर करने के बाद सेव करना पड़ेगा, तभी जाके आपका वो रिस्पांस काउंट होगा। तो यहां पर एक बार पूरी सिचुएशन को मैं दोबारा समराइज करता हूं कि कैब एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आईबीएफ की एक इंपॉर्टेंट अपडेट आई है और इस अपडेट में ये बोला गया है कि अनलाइक दी प्रीवियस सेशन जहां पर सिर्फ बीएफएम का कंपोनेंट ऐसा था जहां पर क्वेश्चंस विदाउट ऑप्शंस थे, इस बार हम चारों ही पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चंस देंगे जिनका ऑप्शंस नहीं होंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे देंगे जिनका ऑप्शन नहीं होगा, वहां पर आपको जो आंसर है वो न्यूमेरिकली टाइप करके एंटर करना पड़ेगा और ऐसे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल नेचर के क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, तो वो आपको एंटर करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जहां पर आपके पास ऑप्शन होंगे। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वही होंगे जहां पर आपके पास ऑप्शन होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस एक अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस विदाउट ऑप्शंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पर आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना है। और दोस्तों अगेन एक सिंपल सा रूल है कि अगर आपका आंसर आ रहा है आप टाइप करिए, अगर नहीं आ रहा है तो उसको अवॉइड करिए। और क्योंकि वैसे नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप अगर एक गलत आंसर टाइप कर भी देते हैं, ठीक है, आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक है, आपने गलत आंसर टाइप कर भी दिया, तो भी आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलने वाली है, तो आपके पास लग्जरी है। अब ऐसे क्वेश्चंस को अगर आपने डील करना है तो पहले तो आपको टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि कैसे टॉपिक्स हैं जिनसे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बनेगा और उन क्वेश्चंस का पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है और उनको मुझे किस तरीके से हैंडल करना है। तो फॉर्मूले पे कमांड्स होनी बहुत जरूरी है। अगर फॉर्मूला आपको पता है तो क्वेश्चन उतने टफ नहीं आते हैं कि आपको बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़े।
आप इजीली आंसर तक पहुंच सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आपने हैंडल करना है तो थोड़ा सा फॉर्मूले पे कमांड, थोड़ी सी प्रैक्टिस और फिर पेपर में आंसर टाइप करके लिखना, ताकि आप लोग उसका आंसर का जो रिस्पॉन्स है वो ले पाए। तो ये एक पूरी वीडियो थी आपको अपडेट करने के लिए, और क्योंकि कैब एग्जाम पास आ रहा है तो आपको ऐसे एग्जामिनेशन के लिए मेंटली भी रेडी होना है और प्रिपेयर करके जाना है उस लेवल तक, ताकि आप इन एग्जाम्स में इन क्वेश्चन से अफेक्ट ना हो और अपना कैब इजीली क्वालिफाई कर लें। और दोस्तों, अगर आप लोग कैब एग्जाम की तैयारी करें तो मैं आपको बता दूं कि हमने भी अपनी एक यूट्यूब सीरीज शुरू करी है, जहां पर हम आपको डेली शाम को 8 बजे कैब के हर एक कंपोनेंट के क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं। आप उन सीरीज का पार्ट बन सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पे उन सेशंस को एंजॉय करके अपनी कैब की तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।